तत् ब्रह्मणे नमः। कठोपनिषद मंत्रार्थ सांकर भाष्य और भाष्यार्थ सहित शांति पाठ। वह परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष न करें, त्रिविध ताप की शांति हो। संबंध भाष्य। ओम ब्रह्म विद्या के आचार्य सूर्यपुत्र भगवान यम और नचिकेता को नमस्कार है। अब कठोपनिषद की वल्लियों को सुगमता से समझने के लिए यह संक्षिप्त वृत्ति आरंभ की जाती है। विसरण मतलब नाश, गति और शिथिल करना, इन तीन अर्थों वाली तथा उप और नी उपसर्ग पूर्वक एवं किम तत्पश्चात सद धातु का उपनिषद ये रूप बनता है। उपनिषद शब्द से जिस ग्रंथ की हम व्याख्या करना चाहते हैं उसके प्रतिपाद्य और वेद विषय ब्रह्म विषयक विद्या का प्रतिपादन किया जाता है। किस अर्थ का योग होने से के कारण उपनिषद शब्द से विद्या का कथन होता है सो बताते हैं। जो मोक्षकामी पुरुष लौकिक और पारलौकिक विषयों से विरक्त होकर उपनिषद शब्द की वाच्य तथा आगे कहे जाने वाले लक्षणों से युक्त विद्या के समीप जाकर यथार्थ उसे प्राप्त कर उसकी निष्ठा से निश्चय पूर्वक उसका परिशीलन करते हैं, उनके अविद्या आदि संसार के बीच का विसरण हिंसन यथार्थ विनाश करने के कारण इस अर्थ के योग से ही उपनिषद शब्द से वह विद्या कही जाती है। ऐसा ही आगे श्रुति भी कहती भी है कि उसे साक्षात जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है अथवा पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त मुमुक्षु को ब्रह्म विद्या पर ब्रह्म के पास पहुंचा देती है। इस प्रकार ब्रह्म के पास पहुंचाने वाले होने के कारण इस अर्थ के योग से भी ब्रह्म विद्या उपनिषद है। ऐसा ही ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष वीरज मतलब शुद्ध और मृत्यु मतलब अमर हो गया। इस वाक्य से श्रुति आगे कहेगी भी, जो अग्नि भूर्भुव आदि लोकों से पूर्व सिद्ध ब्रह्मा से उत्पन्न और ज्ञाता है, उससे संबंध रखने वाली विद्या जो कि दूसरे वर्ष से मांगी गई है और स्वर्गलोक रूप फल की प्राप्ति के कारण रूप से लोकांतर में पुनः पुनः प्राप्त होने वाले गर्भवास, जन्म और वृद्धावस्था आदि उपद्रव समूह का अवसाधन यथार्थ शिथिल्य करने वाली है। अतः वह अग्नि विद्या भी सद धातु से अर्थ के योग से उपनिषद कही जाती है। स्वर्ग लोक को प्राप्त होने वाले पुरुष अमृतत्व प्राप्त करते हैं, ऐसा आगे कहेगी भी। शंका किंतु अध्ययन करने वाले तो उपनिषद शब्द से ग्रंथ का भी उल्लेख करते हैं, जैसे हम उपनिषद पढ़ते हैं अथवा पढ़ाते हैं इत्यादि। समाधान ऐसा कहना भी दोषयुक्त नहीं है। संसार के हेतुभूत अविद्या आदि के विसरण आदि जो कि सद धातु के अर्थ है, ग्रंथ मात्र में तो संभव नहीं है किंतु विद्या में संभव हो सकते हैं। ग्रंथ भी विद्या के ही लिए है, इसलिए वह भी उस शब्द से कहा जा सकता है। जैसे आयु वृद्धि में उपयोगी होने के कारण द्रुत आयु ही है ऐसा कहा जाता है, इसलिए उपनिषद शब्द विद्या में मुख्य वृत्ति से प्रयुक्त होता है तथा ग्रंथ में गौणी वृत्ति से। इस प्रकार उपनिषद शब्द का निर्वचन करने से ही विद्या का विशिष्ट अधिकारी बतला दिया गया तथा विद्या का प्रत्यगात्मा स्वरूप परब्रह्म रूप विशिष्ट विषय भी कह दिया। इस प्रकार इस उपनिषद का संसार की अत्यंत निवृत्ति और ब्रह्म प्राप्ति रूप प्रयोजन तथा इस प्रकार के प्रयोजन से इसका साध्य साधन रूप संबंध भी बतला दिया था। उपयुक्त अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध वाली विद्या को करा मलकवत व्रत प्रकाशित करने वाली होने से ये कठोपनिषद की वल्लियां विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध वाली है, सो हम उसकी यथामति व्याख्या करते हैं। श्री हरि कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथमा वल्ली। वाजस्रवस का दान। प्रसिद्ध है कि यज्ञफल के युत्सुक वाजस्रवा के पुत्र ने विश्वजीत यज्ञ में अपना सारा धन दे दिया। उसका
नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध पुत्र था। यहाँ जो आख्यायिका है वह विद्या की स्तुति के लिए है। ऊषण यथार्थ कामना वाला ह और वे ये निपात पहले बीते हुए वृत्तांत को स्मरण कराने के लिए है। वाज अन्न को कहते हैं, उसके अन्नादि के कारण जिसका स्रव यानी यश हो उसे वाजस्रवा कहते हैं, अथवा रूढ़ि से भी ये उसका नाम हो सकता है। उस वाजस्रवा के पुत्र वाजस्रवस ने, जिसमें सर्वस्व समर्पण किया जाता है, उस विश्वजित यज्ञ द्वारा उसके फल की इच्छा से यजन किया। उस यज्ञ में उसने सर्ववेदस यानी अपना सारा धन दे डाला। कहते हैं उस यजमान का नचिकेता नामक एक पुत्र था। जिस समय दक्षिणा स्वरूप गौवे ले जाई जा रही थी, उसमें यद्यपि अभी वह कुमार ही था। श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि का आवेश हुआ। वह सोचने लगा, जो कुमार यथार्थ प्रथम अवस्था में ही स्थित है और जिसे पुत्रोत्पादन की शक्ति प्राप्त नहीं हुई, उस बालक नचिकेता में श्रद्धा का यथार्थ पिता की हित कामना से प्रयुक्त आस्तिक्य बुद्धि का आवेश प्रवेश हुआ। किस समय प्रवेश हुआ उस पर कहते हैं, जिस समय ऋत्विक और सदस्यों के लिए दक्षिणाएं लाई जा रही थी। यथार्थ दक्षिणा के लिए विभाग करके गौवें लाई जा रही थी। उस समय नचिकेता ने श्रद्धाविष्ट होकर विचार किया। किस प्रकार विचार किया सो बताते हैं। नचिकेता की शंका, जो जल पी चुकी है उसका घास खाना समाप्त हो चुका है, जिनका दूध भी दूह लिया गया है और जिनमें प्रजनन शक्ति का भी अभाव हो गया है, उन गौओं का दान करने से वह दाता जो आनंद शून्य लोक है उन्हीं को जाता है। दक्षिणा के लिए लाई हुई गौओं का विशेषण बताते हैं। जिन्होंने जल पी लिया है वे पितोदका कहलाती है। जो तृण घास खा चुकी है, अर्थात जिनमें और घास खाने की शक्ति नहीं रही है, वे जगदतृणा है। जिनका क्षीर नामक दुहा जा चुका है, वे दुग्ध दोहा है। तथा निरिंद्रिया जो संतान उत्पादन करने में असमर्थता यथार्थ बूढ़ी और निष्कल गौएं हैं, उन इस प्रकार की गौओं को दक्षिणा बुद्धि से देने वाला यजमान जो आनंद यथार्थ सुखहीन लोक है उन्हीं को जाता है।